हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, आज अपन पूरा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, डिसऑर्डर पढ़ेंगे और जो भी इसमें साइन सिम्टम्स है डिजीज़ के और क्या एबनॉर्मलिटीज़ है, क्या ट्रीटमेंट है, सब चीज़ अपन आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे अपन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम होता क्या है? स्केलेटल सिस्टम होता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द बोन ऑफ द स्केलेटल देयर द जॉइंट एंड स्केलेटल मसल्स दैट मूव द बॉडी एंड जॉइंट्स। बॉडी को मूव करने के लिए बोन और जॉइंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर बोन्स नहीं होगी तो बिल्कुल बॉडी स्टेबल नहीं रहेगी और सीधा ज़मीन पे गिर जाएगी। ठीक है, तो ये बॉडी को क्या करता है, एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो बॉडी को मूव करने के लिए काम आता है। ठीक है, सपोर्ट या इसको बोल सकते हैं डिज़ाइन सपोर्ट ऑफ बॉडी या फ्रेम ऑफ बॉडी। सपोर्ट ऑफ बॉडी या फ्रेम ऑफ बॉडी इसका ठीक है काम होता है, फ्रेम करना, बॉडी को सपोर्ट करना। ठीक है, और ये क्या है, टोटल जो बॉडी है उसमें 18% ऑफ टोटल बॉडी वेट 18% टोटल बॉडी वेट जो है वो कैसे होता है, बोन टिश्यू। 18% ऑफ टोटल बॉडी वेट 80% टोटल बॉडी वेट बोन टिश्यू का होता है। ठीक है, बोन टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, और फंक्शन इसका होता है सपोर्ट करना और ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। तो इसका फंक्शन अपन लिखें, फंक्शन इसका होता है बॉडी को सपोर्ट करना और ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करना। ठीक है, सेल्स का जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसमें सपोर्ट करना बॉडी का और ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करना इसका फंक्शन होता है। ठीक है, मेन फंक्शन है। अपन फालतू चीज़ें नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अपने काम की सिर्फ उसी को पढ़ेंगे अपन। ठीक है, जो अपने एग्ज़ाम में आती है। ठीक है, देन इसमें अपन बात करें तो बॉडी के जो प्लान है, कौन कौन से प्लान होते हैं, एनाटॉमिकल प्लान कौन कौन से होते हैं, तो इसमें लिखेंगे अपन। पहला हो गया, अपन ने एनाटॉमी फिजियोलॉजिकल अपन पढ़ रहे हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे अपन एनाटॉमिकल बॉडी प्लान। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से 3 तरह के प्लान अपन बॉडी का बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा, पहला हो गया सेजाइटल प्लान, दूसरा हो गया अपना कोरोनल प्लान। ठीक है, थर्ड हो गया अपना ट्रांसवर्स प्लान। ठीक है, अब देखो सेजाइटल प्लान क्या होता है। ठीक है, बॉडी को लेफ्ट एंड राइट में जो डिवाइड करता है। सेजाइटल प्लान क्या होता है, जो बॉडी को, ये बॉडी है,
ठीक है। ये आपके सामने बॉडी है। इसको ये जो एकदम सेंटर पे जो लाइन रहेगी इसको बोलेंगे अपन सेजाइटल प्लान। अब ये सेजाइटल प्लान की जो लाइन है ये क्या करती है, बॉडी को राइट एंड लेफ्ट, राइट और लेफ्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, बॉडी को अगर बात करें अपन सेजाइटल प्लान तो क्या करती है, लेफ्ट एंड राइट डिवाइडेशन का काम करती है। ठीक है, बॉडी को दो पार्ट में बांटती है जो लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट में डिवाइडेशन करती है। बात करें अपन कोरोनल प्लान की, कोरोनल प्लान क्या करता है, कोरोनल प्लान में क्या होता है, बॉडी है उसको मतलब इसको अपन बना नहीं सकते अब 3D स्ट्रक्चर में। बात करें तो जैसे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, जैसे ये आगे का एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर कोरोनल प्लान इसको बांटता है। मतलब आगे का जो पार्ट रहेगा और इंटीरियर में, और पीछे का जो पार्ट रहेगा पोस्टीरियर में, इसको डिवाइडेशन करता है एंटीरियर पोस्टीरियर। ट्रांसवर्स की बात करें अपन तो अपर एंड लोअर, अपर एंड लोअर में अम्बलाइकस से, ठीक है, अपर एंड लोअर में डिवाइड करता है। ठीक है, डिवाइडेशन ऑफ बॉडी लोअर एंड अपर। ठीक है, ये अपने एनाटॉमिकल प्लान फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब अगर अपन बात करेंगे कि बॉडी में जो एनाटॉमिकल जो टर्म्स है कुछ, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, एनाटॉमिकल टर्म्स में जैसे एनाटॉमिकल टर्म्स मतलब क्या, एनाटॉमिकल टर्म्स मतलब जैसे बॉडी का जो मूवमेंट है, ठीक है, अपर मूवमेंट, लोअर मूवमेंट, ठीक है, कैसे एबडक्शन, फ्लेक्शन, ठीक है, सर्कमडक्शन, सुपिनेशन, प्रोनेशन। तो अपन बात करें सबसे पहले एक्सटेंशन। एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। एक्सटेंशन और फ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है, एक्सटेंशन यानी हाथ का, जैसे हाथ का मतलब सीधा करना, जैसे कि ये एक हैंड है, एक्सटेंशन मतलब ये बना के बताता हूँ मैं आपको। ये अगर कोई पर्सन है, अगर ये हाथ एकदम सीधा करता है, ठीक है, ये एल्बो जॉइंट, ठीक है, अगर ये हाथ सीधा करता है तो इसको बोलेंगे एक्सटेंशन, दिस इज द एक्सटेंशन। ठीक है, हाथ सीधा करेगा, और अगर इसको हाथ को ये बॉडी की तरफ लाएगा तो इसको अपन बोलेंगे फ्लेक्शन, दिस इज द फ्लेक्शन। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको अपन बोलेंगे फ्लेक्शन। फ्लेक्शन यानी बॉडी को मतलब बॉडी की तरफ लाना हैंड को। ठीक है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यानी बॉडी को बॉडी से दूर जाना। ठीक है, एल्बो जॉइंट का एक्सटेंशन, ठीक है, एंड फ्लेक्शन। देन सुपिनेशन। सुपिनेशन में क्या होता है, सुपाइनेशन या सुपिनेशन। सुपाइनेशन में क्या होता है, बॉडी का हाथ जो रहता है, जैसे ये, इसको देख सकते हैं आप, दिस इज द सुपिनेशन। ठीक है, ये प्रोनेशन देन सुपिनेशन। सुपिनेशन यानी सीधा, ठीक है, सुपिनेशन देन प्रोनेशन। ठीक है, एक तो होता है सुपिनेशन एंड प्रोनेशन,
नेशन, ठीक है। सुपिनेशन यानी सीधा, प्रोनेशन यानी उल्टा। हाथ को अपन जैसे ये क्या हो गया, ये प्रोनेशन हो गया, देन सुपिनेशन, प्रोनेशन देन सुपिनेशन। प्रोनेशन यानी उल्टा, सुपिनेशन यानी सीधा, ठीक है। अब आपसे कोई बोलेगा अगर प्रोनेशन प्रोनेशन मूव करो तो प्रोनेशन ये हो गया, ठीक है। आपसे कोई बोलेगा सुपाइनेशन, जो हैंड का जो है पाम का, वो सुपाइनेशन क्या रहेगा, तो ये एनाटॉमिकली मूव होगा सुपाइनेशन, देन प्रोनेशन मूव, ठीक है। देन एबडक्शन एंड एडक्शन। एबडक्शन, एडक्शन, ये बहुत बार आता है, एडक्शन एबडक्शन, ठीक है। हर बार ये काम में आता है, जैसे कोई भी मूव करते हैं अपन तो इसका बहुत ज़्यादा मूवमेंट इसका बहुत ज़्यादा होता है। अबडक्शन यानी बॉडी से दूर ले जाना, जैसे कि ये डायग्राम में देखो आप, ये हैंड है, दिस इज द शोल्डर एंड देन हैंड। ये देखो, अगर बॉडी से अगर दूर जाता है तो एडक्शन, और अगर बॉडी के ये पास आता है तो एडक्शन। एडक्शन यानी ऐड करना, ऐड यानी पास में लाना, ठीक है। तो एडक्शन, देन एबडक्शन। एबडक्शन यानी बॉडी के, एडक्शन यानी बॉडी के तरफ हैंड को लाना, ठीक है, एडक्शन, ठीक है। और बॉडी से दूर ले जाना, दिस इज द क्या होगा, हैंड को बॉडी से दूर ले जाना एबडक्शन, पास में लाना एडक्शन, ठीक है। देन मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन क्या होता है, और लेटरल रोटेशन। मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन। मीडियल यानी पैर को, जैसे ये बॉडी है, ठीक है। देन इसके पैर पे अपन फोकस करेंगे, ठीक है। अगर ये पैर को, ये पंजा है, ठीक है। अब अगर ये मतलब क्या कर रहा है, लेटरल साइड ले जा रहा है, तो लेटरल रोटेशन। दिस इज, ये क्या है, एकदम सीधा खड़ा है, ठीक है ना, ये सीधा है। अब ये अगर पैर को इस साइड ले जाएगा, जैसे कि इसमें दिख रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है पैर, तो इसको बोलेंगे लेटरल रोटेशन, ठीक है। और यही पैर अगर अंदर की तरफ मुड़ेगा तो उसको बोलेंगे अपन, यही पैर अगर अपन अंदर की तरफ मोड़ दें, जैसे कि ये पैर अगर अंदर की तरफ मुड़ जाता है, अंदर की तरफ मोड़ के अपन खड़े रहते हैं, दिस इज द, जब एक पैर सीधा है एक पैर अंदर की तरफ मुड़ जाता है तो इसको बोलेंगे अपन मीडियल रोटेशन, ठीक है। एनाटॉमिकल टर्म में ये कुछ मूवमेंट है जो अपन को याद रखना है, ठीक है। देन बात करेंगे अपन बोन्स के बारे में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ द स्केलेटल, ठीक है, बोन्स। डायरेक्ट अपन बात करेंगे तो बोन्स, ठीक है। बोन्स के अपन बारे में जानने से पहले अपन टेंडन एंड
लिगामेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो लिगामेंट और टेंडन क्या होता है, ठीक है। लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट होता है कि मसल्स टू बोन, मतलब मसल्स टू बोन मतलब मसल्स से बोन को जोड़ना, ठीक है। वो टेंडन का काम होता है। मसल्स को बोन से, मसल्स टू बोन, बोन टू मसल्स है, मसल्स टू बोन, बोन से जो मसल्स ऐड रहती है वो ऐड किसके वजह से रहती है? टेंडन के वजह से, ठीक है। एंड लिगामेंट क्या होता है? अब लिगामेंट होता है बोन से बोन को जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। मसल से बोन को जोड़ने का काम करता है टेंडन, और लिगामेंट काम करता है बोन से बोन को जोड़ने का। अगर टेंडन में अगर इंजरी हो जाती है, मसल से बोन के जो कनेक्शन में अगर इंजरी हो जाती है, मसल से बोन का कनेक्शन कौन है? टेंडन में अगर इंजरी हो जाती है तो उसको बोलते हैं अपन स्ट्रेन। इंजरी हो जाती है तो देन स्ट्रेन। और अगर बोन टू बोन के कनेक्शन में अगर इंजरी हो जाती है, जैसे जिसको अपन बोलते हैं लिगामेंट, इसमें रहती है तो इसको बोलते हैं स्प्रेन। ये दो टर्म याद रखनी चाहिए, स्ट्रेन एंड स्प्रेन। लिगामेंट में इंजरी हो जाती है तो स्प्रेन, टेंडन में इंजरी हो जाती है तो स्ट्रेन, ठीक है। देन अपन बात करें कंपोजिशन ऑफ द मैट्रिक्स। कंपोजिशन मैट्रिक्स में अपन बात करें तो बोन के अंदर 4 टाइप्स, बोन्स की सेल्स के बारे में, बोन सेल्स कितने तरह की होती है तो बोलेंगे अपन टाइप्स, 4 टाइप्स कौन कौन सा है? फर्स्ट आता है ओस्टियोब्लास्ट, देन होता है ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स, देन ओस्टियोजेनिक सेल्स। अपन बात करें तो ओस्टियोब्लास्ट क्या करता है? ओस्टियोब्लास्ट बोन बिल्डिंग या बोन फॉर्मिंग सेल होता है, ठीक है। बोन फॉर्मिंग सेल्स जो बोन को बनाने का काम करता है, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट जो बोन को रीएब्सॉर्ब या रीमॉडलिंग का काम करता है, ठीक है। बोन रीएब्सॉर्प्शन का काम करता है या रीमॉडलिंग, रिपेयरिंग, रीमॉडलिंग, ठीक है। मतलब बोन से कैल्शियम को, मतलब उसको रिपेयर करने का काम करता है ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है। जहाँ ओवर ग्रोथ हो जाता है उसको, ठीक है, कम करने का काम करता है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोसाइट्स क्या काम करती है? मैच्योर बोन रहती है, ये बोन्स की मैच्योर बोन कहलाती है, ठीक है। मैच्योर बोन कौन सी है? ओस्टियोसाइट्स इज द मैच्योर बोन सेल्स, ठीक है। एंड द ओस्टियोजेनिक सेल्स स्टेम सेल्स होती है, ये बोन की स्टेम सेल्स होती है, ठीक है। देन अपन बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन की बात करेंगे अपन कि स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर क्या है? लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर, अपन बोन बनाएंगे, आपके सामने ये बोन है,
दिस इज द लॉन्ग बोन। ठीक है, इसमें बोन के कितने पार्ट्स होते हैं, ऊपर की अपन बोलेंगे तो एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस, तीन पार्ट ध्यान रखना है। ऊपर जो बोन का ऊपर वाला पार्ट रहता है, ठीक है, बोन के दोनों साइड के किनारों को पार्ट को बोलते हैं अपन एपिफाइसिस। देन बीच में ये मतलब डायफाइसिस का ही पार्ट रहता है, इसको मेटाफाइसिस बोलते हैं। ठीक है, जस्ट एपिफाइसिस के पास में पार्ट वाला मेटाफाइसिस। देन बीच वाला जो फंक्शनल पार्ट बोन का ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, डायफाइसिस। ठीक है, वापिस ये मेटाफाइसिस आ गया और ये एपिफाइसिस। ठीक है, ये लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, एपिफाइसिस जो कॉर्नर का बोन के जो कोर रहते हैं उसको बोलते हैं एपिफाइसिस, और डायफाइसिस का ही पार्ट होता है मेटाफाइसिस। ठीक है, डायफाइसिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, और बोन मेरो कहाँ पाया जाता है, डायफाइसिस में। ठीक है।